ये कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, इनसे मत कर। भाई साहब ये बताइए कांग्रेस आपकी कमजोर क्यों है? भिंड में लगातार कांग्रेस मुखदर्शक बनी हुई है, विकास को लेकर चिंता नहीं करती है, शिक्षा में हालत खराब है। शिक्षा में देखिए कि किसी टीचर को कुछ इंग्लिश नहीं लिखना नहीं आता है, एक शब्द की स्पेलिंग नहीं आती। दूसरे में बच्चों को पढ़ाई में देखिए पानी पढ़ाया जाता है। विकास में भिंड सबसे पिछड़ा हुआ है, मुरैना टॉप में चल रहा है। कि आज जो नेताओं के साथ, जो लोकतंत्र में जिन नेताओं को, जिन अधिकारियों को, प्रशासकों को लोकतंत्र में जनता की सेवा के लिए पब्लिक सर्वेंट के रूप में चुना गया था, लेकिन मैं इस बड़े दुर्भाग्य और दुख के साथ कहता हूं कि वो नेता जो पब्लिक के सर्वेंट सेवा के लिए बनाए गए थे, वो निश्चित तौर पे राजा बन के बैठे हुए, जो पब्लिक की सेवा तो नहीं कर रहे हैं, उसका राजनीतिक फायदा उठाते हुए उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है, और निश्चित तौर पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना खुद का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए जनता का शोषण कर रहे हैं। ये कारण है एक भिंड का, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है। अब बात एक विपक्ष की आती है तो ऐसा भी नहीं है, विपक्ष अपना समय समय पर अपने मुद्दे भी उठाता, अपनी बात भी रखता है। आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा कि 15 माह की एक बीच में सरकार बनी थी 2018। उस समय भिंड हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी हुआ करती थी। ये मुद्दा उठाया था कमलनाथ जी से, मैं भी उसमें शामिल था। भिंड सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों ने कहा था, और आप यकीन मानिए कि 3 दिन बाद 2 नए विशेषज्ञ डॉक्टरों को भिंड में भेजा गया। कौन कौन से आए थे? अब ये तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मामला बहुत पुराना हो गया, लगभग 2019 की बात है, लेकिन 2 डॉक्टर आए थे विशेषज्ञ, तत्काल व्यवस्था की थी। 5 डॉक्टरों की हम लोगों ने डिमांड की थी, लेकिन 2 ही उस समय मिले थे। तो यहाँ के नेता जब तक जागरूक नहीं होंगे, यहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक विकास नहीं हो सकता। और मुद्दा तो उठते हैं, विपक्ष उठाता है, लेकिन वही बात आ गई, मैंने कहा कहीं ना कहीं लोग चुनावी दौर में जो आंदोलन करते हैं वो वास्तविक रूप से नहीं करते। मैं तो खुल के बात करता हूँ। लेकिन एक चीज़ है, जैसे अस्पताल में अगर मान लो कोई डॉक्टर गलत इंजेक्शन से किसी की मौत हो जाए, सरेआम दिखाई जाती है, अस्पताल में डॉक्टर लापरवाही तो करती हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हैं। उस जगह समाज से भी यानी कांग्रेस कहाँ दिखाई देती है? न तो कांग्रेस मैंने कभी एक पीड़ित वंचित लोगों की आवाज़ उठाते सुना, न कांग्रेस ने कभी गरीब के पास नहीं सुना जाते हुए सुना। गरीब कहाँ जाए? कांग्रेस के पास जाना नहीं चाहता कि वो मुखदर्शक बनी हुई है। बीजेपी तानाशाही राज चल रही है, सुनती नहीं किसी की। अब गरीब की हालत कमजोर होती जा रही है। देखिए, कांग्रेस ये अपने स्तर से मुद्दे तो उठाती है, ये तो आप नहीं कह सकते विपक्ष नहीं बोलता। मैं आपके सामने बैठा हूँ, लगातार आपने देखा हो 10 वर्षों से हर मुद्दे को लेकर, चाहे मामला स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे अवैध खनन का हो, हर मुद्दे को उठाया भी है, आंदोलन भी हुए हैं, ज्ञापन भी दिया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग केवल इतना ही कर सकते हैं, या तो धरना दे सकते हैं या ज्ञापन दे सकते हैं। कल की घटना को लेकर कांग्रेस दिखाई नहीं दी। कल जो अस्पताल में एक महिला की मौत हुई, उस जगह मैं बेचारा गरीब तड़पता रहा, कहता रहा हमें इलाज दे दो, वहाँ तो कोई कांग्रेस भी नहीं दिखाई दी। देखिए, आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं भी मिल पाती, मैं आपको बताऊं। और अभी चूंकि उस पर ध्यान नहीं गया या वो चीज़ नॉलेज में नहीं आई, आपने बताया, तो इस पर भी विचार किया जाएगा, जानकारी ली जाएगी, फिर नया स्टेप उठाएंगे। अभी 9 तारीख को तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी और राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं, नहीं तो विपक्ष भी होंगे उसमें। तो अभी तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये जनता से जुड़े मुद्दों के लिए 9 तारीख को एक बड़ा आंदोलन कर, जनता से जुड़ा मुद्दा है या फिर गोविंद सिंह की कोठी बचाने के लिए मुद्दा लगा हुआ? ये आपकी सोच है। गोविंद सिंह जी की कोठी वाला कोई मामला नहीं है। चाहे अब आप बताइए, परा में जो मकान तोड़ा, क्या वो गोविंद सिंह जी का था? रमेश त्यागी भाजपा ही के नेता हैं, कांग्रेस के नहीं हैं, उनका मकान तोड़ा, क्या वो गोविंद सिंह की कोठी थी है? देखिए, गोविंद सिंह ने तो एक बात स्पष्ट तौर पे कह दी कि मेरा किसी भी प्रकार का 1 इंच भी अवैध कब्जा नहीं है। अब बदले की भावना से कोई व्यक्ति काम करना चाह रहा है, वो एक अलग विषय है। कोर्ट ने भी अभी कोर्ट में भी अपील की है, तो वो तो जो निर्णय होगा वो प्रशासन का काम है, इससे मुद्दे का कोई वास्तविक नहीं। लेकिन अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें कई तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला, ये सारे मुद्दे आपको मिलेंगे, उसमें कोठी वाला कोई मैटर नहीं होगा, आप परेशान ना हो जी। लेकिन कोठी वाला मैटर इसलिए दिखाई दे रहा है कि इससे पहले गोविंद सिंह ने कोई आंदोलन दिखाई नहीं दिए। बीजेपी की सरकार बनी है तब से कई बार स्वास्थ्य की खराब हालत दिख रही है, शिक्षा में तो स्थिति बहुत ही खराब है, तो उस जगह कोई कांग्रेस हमें दिखाई नहीं दी भिंड में। देखिए, पहले प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। आपने कहा कि गोविंद सिंह जी का कभी कोई आंदोलन नहीं दिखा, शायद आपको याद नहीं है। इसी भाजपा शासन काल में लगातार सिंध मैया का सीना जब छलनी किया जा रहा था, यही गोविंद सिंह ने 70 वर्ष की आयु में लाहौर से लेके ये पूरी सिंध की, आप समझ सकते हो,
पूरी जो है नदी की परिक्रमा देते हुए पद यात्रा की थी 70 वर्ष की उम्र में। 70 साल में पहली बार पद यात्रा करी। अभी आप पहली बार बोल रहे हैं, लेकिन जब जरूरत थी तो आपने किया। चाहे वो किसान आंदोलन हो, लगातार उन्होंने लंबे लंबे आंदोलन किए, छोटे आंदोलन नहीं किए, बहुत बड़े आंदोलन किए उन्होंने अपने कार्यकाल में। आप ये भी नहीं कह सकते। तो ये तो चीज़ गलत धारणा है उनके बारे में। आप जानेंगे कि आंदोलन नहीं किए, कई आंदोलन डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने किए, लेकिन बात यह है कि जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है ना, तो वो चीज़ दब रही है। तो अभी क्या एक राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, विपक्ष को लगातार परेशान करने की जो मुहिम भारतीय जनता पार्टी ने जो छेड़ी है, तो वो अब चूंकि अटैक आपने बड़े नेता पे किया है, स्वाभाविक है, पूरी कांग्रेस एकजुट है। आपने अटैक अगर आम लोगों पे किया तो कांग्रेस एकजुट है। तो अब एक बड़ा आंदोलन हो रहा है तो आपको दिख रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। लगातार कांग्रेस आंदोलन करती रही और आगे भी करेंगे, अपने मुद्दे उठा रहे हैं। अब इतनी परेशान जनता है, तो अब बात यह है कि चूंकि अगर सरकार भी बनती है, कांग्रेस करे क्या भाई, 20 साल से तो हम बाहर हैं। एक बार कोशिश भी खरीद फरोख्त आपने सरकार करा दी। अब आंदोलन करने के लिए, सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए भी आवश्यकता सत्ता की होती है, जो लोगों की समस्या को सॉल्यूशन कर सके। हम विपक्ष में बैठे तो केवल अपनी विपक्ष की बात रख सकते हैं, आंदोलन के अलावा मेरे पास कोई जरिया नहीं। क्या 70 साल में भिंड में उस विकास तक पहुंच पाया है जो कि 70 साल से लगातार विकास विकास लगा, जब अपन लोग लगे हुए हैं कि हमारा भिंड टॉप में आ रहा है, लेकिन आज भी सही पूछिए, अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, तो 70 साल में हम यहीं तक अटके हुए हैं। राजनीति से हट के हम बात करना चाहते हैं, क्यों अटके हुए हैं, कहाँ इसका कमी आ रही है अपन? देखो, मैं सोचता हूँ कि राजनेताओं की जो राजनीतिक सोच है, जो विकासशील उनकी सोच होना चाहिए, वहाँ तक सीमित नहीं है। अब मैं समझता हूँ, आपने कहा गैर राजनीतिक बात कर रहा हूँ, तो मैं गैर राजनीतिक तौर पर खुले मन से बात कर रहा हूँ। आज जितनी राजनीति चल रही, दो बातों पे चल रही है। किसी की गाड़ी पकड़ गई, कोई कानून तोड़ रहा है और हमारा कोई समर्थक है तो हम उसको फ़ोन कर रहे हैं, भाई छोड़ दो टीआई साहब, ये मेरा व्यक्ति है। मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ। किसी ने अगर कानून को तोड़ा तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो नेता दो चीज़ों में अटके हुए हैं, किसी के यहाँ फेरा कर दें, किसी की गाड़ी छुड़वा दें। विकास की बात पब्लिक भी नहीं करना चाह रही, सत्यता तो ये है। अगर जिस दिन हमारे क्षेत्र की जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो भीड़ है नेताओं के पीछे है, वो नेता जनता के पीछे दिखाई दिए। ये सब पूरा गलत हो रहा है निश्चित तौर पे। आप कह रहे विकास नहीं हो रहा, अब विकास का रीजन तो यही है ना। आज विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, कौन दिलाएगा भाई? हमारे ज़िले में मंत्री भी है। एक समय तो पिछला बार ये था कि आपके दो दो मिनिस्टर थे आपके, लेकिन उसके ऊपर भी आप एक विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं ला पाए। भिंड में हमारा जो है नगरीय प्रशासन मंत्रालय भी था। पता चला उनके कार्यकाल में भिंड की नगर पालिका सबसे गंदी दर्ज हो गई पूरे देश के अंदर। ये मामला है। हमारे यहाँ पिछली सरकार में सहकारिता मंत्री थे, पता चला उनके विभाग में खाद भी नहीं दे पाए, उत्तर प्रदेश से ब्लैकिंग। ये सोच है।